और ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे, लोकसभा में बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री ने दरअसल राष्ट्रपति से मुलाकात की है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लोकसभा में बजट पेश होगा। वित्त मंत्री ने दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की, संसद भवन पहुंची बजट की कॉपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने पहुंची निर्मला सीतारमण और संसद भवन वो पहुंची हैं, बजट की कॉपी भी पहुंची और मुलाकात फिलहाल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 5 अलग अलग तस्वीरें देखिए। बजट से पहले पूजा की गई और संसद, फिर वित्त मंत्री पहुंची। बजट उम्मीदों वाला है क्योंकि हर वर्ग को उम्मीदें हैं इस बजट से। और ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रपति से भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुलाकात की। अब से कुछ ही देर में बजट पेश होगा, करीब 1 घंटे से भी कम का समय और बजट पेश होगा। तो बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी 11 बजे और ये मोदी सरकार का 10वां तो निर्मला सीतारमण का 4था बजट है। इससे पहले वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने राष्ट्रपति भवन भी पहुंची और ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं ये तब की तस्वीरें हैं जब वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए जाने वाली थी। बजट तो सादर करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, मैं उनके साथ हूँ। आपने पूजा भी की बजट? हाँ, पूजा तो इसीलिए की है कि भारत ये प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में विश्व गुरु बने, भारत समृद्ध बने, इसलिए मैंने पूजा की है। सर, कुछ खास आज मिल पाएगा लोगों को? अगर वो 11 बजे मालूम हो जाएगा, उसके पहले मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता। बजट तो गुपित रखना पड़ता है, आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने अपेक्षा की है कि इस बजट में हर एक दल, सत्ता दल हो या विरोधी पक्ष के, सब लोगों ने साथ में मिलकर बजट को सुनना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर महिलाओं में से एक आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में देश के सभी सेक्टर के लोगों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी, सर्वसमावेशी बजट आने वाला है, जिससे निश्चित तौर से देश के लोगों का कल्याण होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। ये लाइव तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। उसके बाद की तस्वीरें फिलहाल देखिए आप किस तरह से। आपको ये बता दें कि तस्वीरें लगातार बदलती जा रही है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और ये जो अभी आप तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तब की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए जा रही थी। तो आपको बता दें कि ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपसे कुछ ही देर में बजट पेश होगा, यानी कि करीब 1 घंटे से भी कम का समय। और न्यूज रूम से क्रांत सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। क्रांत, अब लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कुछ ही समय बचा है जब बजट पेश होने वाला है। संसद भवन कॉपी पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल महिमा, निश्चित तौर पे बस अब कुछ ही जो पल का इंतजार है, कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। वो राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पार्लियामेंट पहुंच गई और बस अब जो एक औपचारिकता होती है, कैबिनेट की जो औपचारिकता के तौर पर मीटिंग हो गई, उसके बाद वहां से निर्मला सीतारमण सीधा संसद भवन के लिए वहां से जो लोकसभा है उसमें पहुंचेंगी और 11 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है, 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। और साथ ही साथ महिमा, हम आपको ये भी बता दें कि जो ये इस बार का बजट है वो काफी अहम देखा जा रहा है क्योंकि सरकार के जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनके लिए काफी एक बड़ी चुनौती है इस बार का बजट, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कोरोना संकट का चाहे समय हो, देश की अर्थव्यवस्था हो, उनके सामने ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि किस तरीके से जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको आगे बूस्टर किया जाएगा। साथ ही साथ जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेके भी सरकार इस बजट में कुछ किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। साथ ही साथ जो छोटे उद्योग वर्ग हैं उनको भी बड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी बने रहिए आप हमारे साथ क्योंकि दिल्ली से स्पर्श शर्मा भी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। स्पर्श, अब बस कुछ ही देर में बजट पेश होने वाला है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, क्या हलचल देख रहे हैं?
देखिए, अब से कुछ ही देर बाद जो है निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल राष्ट्रपति भवन से निर्मला सीतारमण जो है निकल चुकी है और जो बजट की प्रतियां होती हैं वो पार्लियामेंट पहुंच चुकी है। ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को अप्रूव जो है किया जाएगा और उसके बाद 11 बजे जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करती हुई नजर आएगी। ऐसे में तमाम जो सेक्टर्स हैं वो अपने अपने तरीके से उम्मीदें जो है इस आम बजट से लगाए हुए जो है नजर आ रहे हैं। चाहे वो आम आदमी की बात करें या फिर जिस तरीके से बिजनेस पर्सन्स की बात करें, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है कि आज किस तरीके का जो पिटारा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो है खुलता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से डिजिटली तौर पर जो बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है पेश करती हुई नजर आएंगी। फिलहाल जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वो राष्ट्रपति से जो है मुलाकात कर चुकी है। इससे पहले वो वित्त मंत्रालय गई थी। वित्त मंत्रालय में जो तमाम अधिकारी थे उनसे उनकी मुलाकात हुई थी और उसके बाद जो है 11 बजे ये बजट जो है फिलहाल पेश होता हुआ नजर आएगा। क्या आम आदमी को किसी प्रकार की जो राहत है वो इस बजट से मिलती हुई नजर आएगी? मसलन क्या किसी तरीके से जो टैक्स स्लैब है उसमें जो बदलाव है वो होता हुआ नजर आएगा? क्या राहत मिलेगी या फिर अनचेंज्ड जो है उसको जो है कहीं ना कहीं छोड़ा जाएगा? या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग सेक्टर्स पर महंगाई का मार जो है पड़ती हुई नजर आ रही है। हमने देखा था कि पिछली बार जो मोबाइल है, जो टेलीफोन है या फिर टीवी है वो कहीं ना कहीं महंगे होते हुए नजर आए। तो क्या इस बार किसी प्रकार की जो राहत है वो आम आदमी को इस प्रकार से मिलती हुई नजर आएगी? तो क्या कुछ जो है निकलने वाला है वो इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल बजट की जो प्रतियां हैं वो पार्लियामेंट पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ ही देर में पार्लियामेंट पहुंचते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा और अपने तमाम दर्शकों को लाइव तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलने वाली हैं कैबिनेट मीटिंग के लिए। इस वक्त लाइव तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं और स्पर्श भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। क्रांत, अगर बात करें शेयर बाजार की तो आज खुलते ही शेयर बाजार में भी उछाल देखने को मिला। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे महिमा, बजट से पहले अभी कुछ ही देर पहले जो सेंसेक्स था उसमें काफ़ी उछाल देखने को मिला है और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो बजट है उससे लोगों को काफ़ी उम्मीदें, साथ ही साथ छोटे उद्यमी हो उनको बजट से काफ़ी उम्मीदें है, क्योंकि हमने देखा था कि कोरोना संकट के समय में जिस तरीके से लॉकडाउन रहा था लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। तो सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो इस बार का बजट है उसमें चाहे छोटे उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, सबों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेके भी जो एक अहम है वो भी एक रोल निभाएगा। तो महिमा, साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जो हमारे आउटपुट हेड है राम जी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि जी राम सर, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण अभी कुछ ही देर में बजट पेश करने वाली, तो चाहे वो किसान हो चाहे मध्यम वर्ग हो, आम लोग बजट से काफी उम्मीदें लगा रहे, तो इस बार के बजट को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल अभी इंतजार है और तकरीबन जो है अब 1 घंटे से भी बहुत कम का समय बचा हुआ है। बजट 11 बजे ठीक सदन में जो है पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट को पढ़ रही होंगी उस पल का इंतजार है सभी को। और उससे पहले एक जो यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस जो हमको देखने को मिली अभी सुबह सुबह, उसमें जो है निफ्टी और सेंसेक्स में जो एक उछाल आया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक इस चीज़ को परिलक्षित करता है, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है बजट को लेकर के खासी उम्मीदें हैं, उसको लेकर के एक पॉजिटिविटी है, जिसकी वजह से जो है शेयर मार्केट में जो है सुबह के समय बजट पेश होने से पहले एक उछाल यहाँ पर देखा गया। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अभी जो है इस बजट को जो है कई महीनों में जो है देखा जा रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इस दृष्टि से चर्चाएं कुछ इस तरह की भी हैं कि जो बजट पेश होने वाला है उसमें कुछ लोक लुभावन चीजें हो सकती हैं। खासतौर से अगर हम किसानों की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कृषि के सेक्टर में जो है कुछ विशेष जो है यहाँ पर घोषणाएं की जा सकती हैं वित्त मंत्री के द्वारा। इसके अलावा जो है और भी कई और चीजें हैं यहाँ पर जिसको लेकर के जो है उम्मीदें बनी हुई हैं। खासतौर से अगर हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो वहां पर जो है खासी उम्मीदें बंधी हुई हैं लोगों की। तो इस तरह की जो है बहुत सारे सेक्टर्स हैं अलग अलग जहां पर उम्मीदें हैं बहुत सारी। सर बस आपको रोकना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि सभी सेक्टर्स के लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन सबसे जो अहम महत्वपूर्ण बात हो जाती है जो मध्यम वर्ग है, निचले स्तर का लोग, उनको काफी आम बजट से उम्मीदें रहती है कि भाई जो बजट पेश आएगा उनको कितनी राहत मिलेगी, जो महंगाई है महंगाई कितनी सस्ती होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे जो छोटी चीजें, छोटी छोटी छुटपुट चीजें, उन पे क्या चीज सस्ता होगा क्या होगा, उससे लोगों को काफी उम्मीदें। तो जो पिछले हमने कई दिनों में देखा कि महंगाई काफी बढ़ रही है, क्या उसमें कुछ गिरावट दर्ज की जाएगी? देखिए, क्योंकि कोविड काल है और उसमें जो है स्थितियां किस तरीके से पनपी हैं ये सबके सामने है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी
जब राष्ट्रपति कल अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे तो उसमें इस बात को उन्होंने जाहिर भी किया कि देश जो है मजबूती के साथ में खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक संबल की आवश्यकता थी उसको लेकर के मजबूती से खड़ा हो रहा है। और फिर यहाँ पर देखिए, और क्योंकि ये समय वो समय था जबकि बहुत मार पड़ी मार्केट में भी और व्यापारियों पर भी, खासतौर से जो मध्यम वर्गीय, जो कुटीर उद्योग चलाने वाले जो मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, तो उसमें जो है उनको खासी जो है इस पर चपत लगी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार से अपेक्षाएं उनकी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर जो है जीएसटी को लेकर के जो असंगतियां जो है, विसंगतियां जो रही हैं, उसको जो है थोड़ा सा पाटने की मांग उनकी तरफ से की गई है कि इसको थोड़ा सा जो है कम किया जाए। और इसके अलावा जो है जैसे नौकरी पेशा लोग हैं तो यहाँ पर जो है उनकी तरफ से इस तरह की मांग है कि जो टैक्स का जो स्लैब है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, ताकि जो है जो सीमा है इसकी उसको थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए तो इसमें थोड़ी सी उनको राहत मिल सकती है। तो इस तरीके से जो है अगर हम कमोडिटीज की बात करते हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं या गैजेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो उस सेक्टर में भी जो है कोरोना काल में काफी कुछ जो है झेला वहां पर जो है काफी हद तक जो है नुकसान हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी इससे काफी हद तक आहत हुआ था। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनकी अपनी अपनी उम्मीदें से जुड़ी हुई हैं। हालांकि इंतजार है 11 बजे का, जब देश का बजट, आम बजट जब आएगा, वित्त मंत्री सीतारमण जब बजट पेश कर रही होंगी, तो उस समय ये उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं। क्रॉस द फिंगर्स, एक हंसी आए, एक मुस्कान बरकरार रहे। और बजट पेश होने से पहले जिस तरीके से शेयर मार्केट में एक रुझान देखा गया, एक उछाल देखा गया, तो मैं समझता हूं कि एक पॉजिटिविटी बनी हुई है मार्केट में। बजट पेश होने के बाद ये इसी तरीके से बरकरार रहेगी। बिल्कुल सही कहा राम जी ने कि उम्मीदें लोगों को है और उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई कायम है और अब से बस कुछ ही देर का इंतजार करना है। हर वर्ग को उम्मीदें हैं इस बजट से। और स्पर्श का रुख करते, क्योंकि दिल्ली से लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं स्पर्श, क्योंकि तस्वीरों में बदलाव आया है, तस्वीरों में लगातार बदलाव आया, क्योंकि पहले ब्रीफ केस, फिर पोटली में भी देखा और उसके बाद से क्योंकि बही खाता भी हुआ और अब डिजिटल बजट यानी कि आज टैब के जरिए बजट पेश होगा। देखिए बिल्कुल, सबसे पहले ये बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं, उसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। यानी अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की जो बैठक है वो होती हुई जो है नजर आएगी। हमने देखा कि किस तरीके से बदलाव जो है पिछले कुछ सालों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो बजट पेश करती हुई नजर आई है उसमें देखने को मिला। अब डिजिटली बजट जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो प्रतियां हैं वो पार्लियामेंट पहुंच चुके, लेकिन उसके साथ साथ एक जो अलग से ऐप है वो भी बनाया गया है, वो तमाम सांसदों को दिया गया है। उसमें जो बजट की जो कॉपी होती है वो तमाम सांसदों को जो है उस ऐप के जरिए भी जो है मिलती हुई नजर आएगी। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि इस बार किस किस सेक्टर को किस तरीके से राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें, अगर किसी तरीके से राहत तमाम सेक्टरों को दी जाएगी महिमा, तो विपक्षी पार्टियां कहेंगी कि चुनावी राज्य थे, 5 राज्यों में चुनाव होने वाला था, इसलिए जो है इस तरीके का बजट जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। अब किसानों को किस तरीके से राहत दी जाती है, युवाओं को किस तरीके से राहत दी जाती है, महिलाओं और बुजुर्गों को टैक्स स्लैब में किस तरीके से राहत दी जाती है, इन तमाम बारीकियों पर कहीं ना कहीं जो है नजर रखनी होगी। क्योंकि आम आदमी की बात करें तो आम आदमी सीधे तौर पर यह देखता है कि उसका फायदा बजट से किस तरीके से होता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको किसी तरीके से जो है टैक्स लगाकर जो है किसी तरीके से फायदा दिया भी जाता है, दिया भी नहीं दिया जाता, लेकिन क्या कोई अलग से सेस लगता हुआ नजर आएगा, या फिर महंगाई जिस तरीके से जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, पेट्रोल डीजल चूंकि लगातार लोग कहते हैं कि जीएसटी के दायरे में आने चाहिए, तो क्या पेट्रोल डीजल को लेकर किस तरीके की राहत वहां पर दी जाएगी, इन तमाम चीजों पर जो है राहत कहीं ना कहीं रखनी होगी। लेकिन फिलहाल तमाम बड़े नेताओं की बात करें, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संसद भवन पहुंच चुके हैं और आज भी अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक में सिर्फ और सिर्फ मंजूरी जो है, अप्रूवल जो है इस बजट को दिया जाएगा, लेकिन सबकी जो निगाहें हैं उस लाल पोटली पर टिकी हुई हैं। उस लाल पोटली के अंदर जो टैब है उसमें से किस तरीके का वादों का जो पिटारा है वो किस तरीके से निकलकर सामने आएगा। ठीक है, कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल होगा, आपने जानकारी दी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं, क्या बैठक शुरू हो चुकी है? कब तक शुरू होगी अगर नहीं हुई तो? देखिए अब से कुछ ही देर बाद जो है ये बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा भी तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो जो है यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबकी जो निगाहें थी आज जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होती है। उनके हाथ में जो लाल रंग की जो बैग होता है जिसके अंदर टैब होता है वो कहीं ना कहीं होता है। तो ऐसे में तमाम कैबिनेट मंत्री जो है धीरे धीरे वहां पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और लगभग बात करें तो 10:30 बजे के आसपास जो कैबिनेट की बैठक है वो शुरू होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, और लाइव तस्वीर इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। स्पर्श, प्रधानमंत्री पहुंच चुके संसद भवन और लाइव तस्वीरें दिखा रहे। स्पर्श, सबसे ज्यादा लोग इनकम टैक्स फ्री पर ऐलान चाहते हैं और टैक्स फ्री इनकम का दायरा बढ़े, टैक्स स्लैब बदली जाए, ये तमाम लोगों की मांगे हैं।
देखिए बिल्कुल आम आदमी किस तरीके से इस टैक्स को जो ये बजट आता है उसको देखता है। आम आदमी ये देखता है कि उसकी जेब में किस तरीके से बजट से जो है राहत मिलती हुई नजर आई है। साफ तौर पर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर जो है आम आदमी चाहता है कि वो किस तरीके से जो है उसमें बदलाव होता है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए तो किसी भी तरीके का बदलाव जो है इनकम टैक्स स्लैब में राहत देने के संदर्भ में नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या वो अब 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा? बुजुर्गों के लिए उसमें किस तरीके से जो है टैक्स स्लैब में चेंज किया जाएगा, या फिर महिलाओं को किस तरीके से उसमें जो है राहत दी जाएगी? जहां तक आप शेयर मार्केट की भी बात कर रही थी महिमा, तो शेयर मार्केट में जो अलग अलग टैक्स लगते हैं, जीटीटी की बात करें, एसटीटी की बात करें, उसमें किस तरीके का बदलाव जो है वो जो है दिया जा सकता है। सही कहा कि किस तरह का बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए क्रांत और स्पर्श।